गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग पार्ट इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। फ्रेंड्स, इसके जितने भी मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है विथ सॉल्यूशन के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी अच्छे से हेल्प हो ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आ सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः किन देशों से आए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। हमारा ए नंबर ऑप्शन है चीन, बी नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर ऑप्शन है अमेरिका और डी नंबर ऑप्शन है अफ्रीकी देश। ठीक है, तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है अमेरिका, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यानी कि हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः यानी कि मूल रूप से अमेरिका देशों से आई है। ठीक है, अमेरिका जो देश है उस देश से खाद्य पदार्थ की वस्तुएं आई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी से 1880 ईस्वी के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो किस बीमारी से पड़ा था, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है चेचक, बी नंबर ऑप्शन है रिंडर पेस्ट, सी नंबर ऑप्शन है हैजा और डी नंबर ऑप्शन में है जो है प्लेग। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रिंडर पेस्ट। ठीक है, ये बीमारी जो है तो पशुओं से रिलेटेड है। अफ्रीका के जो पशु थे उनमें सबसे ज़्यादा ये बीमारी देखने को मिली थी, रिंडर पेस्ट। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी तक निम्नलिखित में से किन देशों को सबसे धनी देशों में गिना जाता है। ठीक है, गिना जाता था। तो इसमें ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है ब्रिटेन और फ्रांस, बी नंबर वाला ऑप्शन है अमेरिका और जापान, सी नंबर ऑप्शन है भारत और चीन और डी नंबर ऑप्शन है स्पेन और इटली। ठीक है, तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, भारत और चीन। मतलब सबसे धनी देश कौन से थे, कब, 18वीं सदी तक। 18वीं सदी तक सबसे ज़्यादा जो धनी देश थे वो थे भारत और चीन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था। ठीक है, हमारा ए नंबर ऑप्शन है व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, बी नंबर ऑप्शन है अधिकारियों के निवास क्षेत्र को, सी नंबर ऑप्शन है मजदूर के आवासीय क्षेत्र को, डी नंबर ऑप्शन है नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यानी कि जो है तो नहर के किनारे बसने वाले लोगों की जो कॉलोनी होती है उसी को केनाल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का किस समझौते के तहत बंटवारा किया। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है 1810 पेरिस समझौता के तहत, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है 1855 म्यूनिख समझौता के तहत, तीसरा सी नंबर ऑप्शन है 1870 जेनेवा समझौता और डी नंबर वाला ऑप्शन है 1885 बर्लिन समझौता। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का किस समझौते के तहत बंटवारा किया था, तो 1885 बर्लिन समझौता के तहत जो है तो साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा किया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, चटनी म्यूनिख कहाँ लोकप्रिय था।
ऑप्शन है हमारे ए नंबर ऑप्शन है ग्वाटेमाला और पनामा, बी नंबर ऑप्शन है होंडुरास और बहामा, सी नंबर ऑप्शन है त्रिनिदाद और गुयाना, डी नंबर ऑप्शन है फिजी और जमैका। तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चटनी म्यूनिख कहाँ लोकप्रिय था? तो त्रिनिदाद और गुयाना में। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इस प्रकार से है कि आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? आर्थिक मंदी जब आई यानी रुपया पैसे या धन संपत्ति आय के जो साधन थे कुल मिलाकर वो सब ठप हो गए थे, जिसके कारण आर्थिक मंदी आई। तो उसका असर सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ा था? हमारे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सोवियत संघ, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा सी नंबर ऑप्शन है यूगोस्लाविया, डी नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा जो बुरा असर पड़ा वो अमेरिका पर पड़ा था, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश था, सबसे धनी देश था, जिसने शायद है कि विश्व के बहुत सारे देशों को इन्होंने कर्ज जो है तो ऋण के रूप में दे रखा था। ठीक है। तो जब आर्थिक मंदी आई तो आर्थिक मंदी के कारण जो वो बैंक थे वहाँ के वो भी जो है ठप पड़ गए, क्योंकि बैंकों को जो आय, बैंकों में जो लेन देन का काम हुआ करता था वो भी अब होना बंद हो चुका था, क्योंकि आर्थिक मंदी आ गई थी। ठीक है। इसलिए अमेरिका देश पर जो है तो इसका सबसे बुरा असर पड़ा था, क्योंकि जो भी बैंक थे वो सब बंद हो चुके थे। हमारा अगला प्रश्न है कि जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? ऑप्शन है थल सेना, बी नंबर ऑप्शन है नौसेना, सी नंबर है रासायनिक हथियार और डी नंबर ऑप्शन है कीटाणु। ठीक है। तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है। जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं ने कीटाणुओं का प्रयोग किया था, सबसे शक्तिशाली हथियार कीटाणु ही थे, इसी के द्वारा उन्होंने स्पेनिश सेनाओं ने जीत हासिल की थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा ऑप्शन है विश्व मजदूर संघ, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा और डी नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। तो इसका जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये एक ऐसी संस्था थी जिसने ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने जिसकी स्थापना की थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस संस्था ने की थी? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ का वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है तो आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो है जो अभी हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आपको बताए उन सभी के जो है तो आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो को रोक करके और इन आंसरों को आप जांच सकते हैं। ठीक है। और देख सकते हैं कि हमने जो है कितने आंसर सही बताए हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 2 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में खाली स्थान गुना वृद्धि हो चुकी थी। कितने गुना वृद्धि हो चुकी थी? तो 25 से 40। ठीक है। कितना? 25 से 40 गुना। 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है। विश्व व्यापार में कब? 1820 से 1914 के बीच। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है खाली स्थान मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ठीक है। तो इसको हो जाएगा रेशम मार्ग। कौन से? रेशम मार्ग जो है एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे और एशिया को यूरोप व उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ देते थे।
हमारा अगला है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है तो अमेरिका की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत खालिस्तान वर्ष में हुई थी। किस वर्ष? तो 1929। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर खालिस्तान राज्यों से विदेशों में जाते थे। ठीक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। कहाँ के? पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बिहार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, खालिस्तान उद्योगपति ने 1920 के दशक में लागत कम करने का निर्णय लिया था। किसने? किस उद्योगपति ने? तो हेनरी फोर्ड ने। किसने? हेनरी फोर्ड। इसने जो है तो यह उद्योगपति था जिसने 1920 के दशक में लागत कम करने का निर्णय लिया था। हमारा अगला है कि अफ्रीका में 1900 जो है तो 90 के दशक में, ठीक है, 1990 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेज से फैली थी। ठीक है, कौन सी बीमारी फैली थी? तो रिंडर पेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जितने भी हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाई वे सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो को रोक करके आप इन सारे आंसरों को जांच सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, आपके कितने आंसर सही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो आप देख सकते हैं सही जोड़ी। इसमें जो है तो पहला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, दूसरा है गैट की स्थापना, तीसरा है आर्थिक महामंदी की शुरुआत, चौथा है ट्रांसवाल के सोने के खान की खोज, पांचवा है सूत काटने की मशीन का आविष्कार और छठवा है रिंडर पेस्ट। ठीक है, इनके जवाब आपको इधर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये देखना है कि जो है तो किसका कौन सा मेल होगा, सही मेल। ठीक है, हमारा पहला है विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। दूसरा है गैट की स्थापना कब हुई थी? तो गैट की स्थापना जो है 1947 में हुई थी। अगला है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1929 ईस्वी में। अगला है ट्रांसवाल के सोने के खान की खोज कब की गई थी? तो किसने की थी? तो ये हो जाएगा स्टैनली। ठीक है, स्टैनली। अगला है सूत काटने की मशीन का आविष्कार जो है वो हो जाएगा हरग्रीव्स ने की थी। जेम्स हरग्रीव्स इसका पूरा नाम है, इसने की थी। और एक लास्ट बच रहा है रिंडर पेस्ट। क्या था? एक पशु के लिए रोग था। ठीक है, इसके यहाँ पे जो है तो आप इसके आंसर भी यहाँ पे जांच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके आंसर भी आप जांच सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है वो है सत्य असत्य को लिखना है। जैसे कार्डला कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का की आयात पर पाबंदी लगाई थी, सही बात है।
कार्नला कानून के ही तहत मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी, वो भी किसानों ने लगवाया था। ब्रिटेन के किसानों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर यह कानून लगवाया था। अगला है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1945 ईस्वी से औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। नहीं, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक रूप से काम करना शुरू किया था लोगों के साथ गलत। अगला है रामनरेश सरवन शिवनारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, सही बात है, ये थे क्रिकेट खिलाड़ी। अगला है साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 ईस्वी में बर्लिन समझौता के तहत किया था। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी, ये भी सही है। अगला है स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार नहीं था, वो पशु बाजार था। ये वाला जो है रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगला देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ किस रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। ठीक है, तो मुद्रा के रूप में, मुद्रा या पैसे के रूप में प्रयोग की जाती थी। किसके रूप में? मुद्रा या पैसे के रूप में, मुद्रा या पैसे के रूप में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, क्या? कौड़ियाँ। अगला है अमेरिका महाद्वीप से यूरोप और एशिया तक पहुंचने वाले किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। ठीक है, कौन कौन से 5 खाद्य पदार्थ थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 खाद्य पदार्थ थे उनमें से जैसे कि आलू हैं, आलू के अलावा सोयाबीन, मूंगफली, और मक्का टमाटर, ये चीज़ें थी जो अमेरिका महाद्वीप से यूरोप और एशिया तक पहुंचाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो है पेरू और मैक्सिको की खदानों से किस धातु के उत्पादन ने यूरोप की धन संपदा को बढ़ाया। ठीक है, तो चांदी एक ऐसी वस्तु थी जिसने यूरोप की धन संपदा को बढ़ा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि 1800 ईस्वी के आसपास सूती कपड़े के निर्यात में भारत का कितना प्रतिशत योगदान था। ठीक है, तो 30% योगदान था। कितना था? 30%। 1800 ईस्वी में आसपास सूती कपड़े के निर्यात में भारत का जो योगदान था वो 30% था। ठीक है, अगला प्रश्न है 1890 के दशक तक कौन सा राष्ट्र औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभरा था। ठीक है, तो कौन सा था वो? अमेरिका। ठीक है, ये कैसा था जो औपनिवेशिक ताकत के रूप में, औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों के ताकत के रूप में ये ऊपर उभरा था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।